Hello, my dear student. We are going to start the new story, chapter number 2, Bringing Up Curry from the Supplementary Reader. अब इसका समराइज देख लेते हैं. क्या समरी है? Curry, a 5-month-old baby elephant, lived and grew up with his 9-year-old friend and keeper. करी जो कि एक 5 महीने का बेबी एलिफेंट था, उसका जो कीपर था, मतलब उसको देखभाल करने वाला जो था, वो 9 साल का एक बॉय था जो उसका फ्रेंड था. उसके साथ ही वो दोनों एक साथ ही बड़े हुए थे. करी डज नॉट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ट्विंक्स अ डे. करी ज़्यादा कुछ नहीं खाते थे. उसके 16 किलोग्राम डिलीशियस टहनी का ज़रूरत होता हर दिन. प्लेफुल एंड सेंसिटिव, करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम अ ड्रोनिंग. करी जो थे, मतलब बेबी एलिफेंट जो थे, वो बहुत ही प्यारा था और संवेदनशील था. करी एक बॉय को बचाया था डूबने से. करी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me to take care of. यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि जब करी को मिला था एक बेबी एलिफेंट, जब उसका एज था 5 महीने, वो उसको मिला था उसको देखभाल करने के लिए. आई वॉज 9 years old एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड ऑन टिपटो. यहाँ पर राइटर का एज तब था 9 साल और वो करी को देखभाल करते थे और वो मतलब करी तक पहुँच पाते अगर उसका टिपटो यानी जो उसका पैर का उंगली को ऊपर उठाते तो उसका पीठ तक पहुँच पाते थे. He seemed to remain that high of the nearly 2 years. उसको लगता है कि 2 साल तक जो करी है एक ही हाइट का था. We grow together. हम लोग दोनों एक साथ ही बड़े हुए. That is the probably why I never found out just how tall he was. हम दोनों एक साथ ही बड़े हुए थे, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि वो कितना तक लंबा हुआ. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on the thick trees stamped on so that it could not fall in when the curry bumped against the pole he moved about. तो करी जो जहाँ पर रहते थे एक एरिया में रहते थे, उसको पैवलियन बोलता है. और 3 मोटा मोटा जो ट्री का ट्रंक होता है वो उसको साइड में लगाया गया था और उसके ऊपर एक चाल दिया था, मतलब शेड दिया था जो कि घास फूस से बना हुआ था. उसी तरह से एक घर बना दिया था और वहाँ पर जो करी रहते थे. और अगर करी कभी कभी वो जो पोल्स थे, मतलब जो ट्री का पोल्स थे, उसमें भी अगर धक्का देते तो वो इतना स्ट्रांग था वो गिरता नहीं. तो देखो इसका घर ऐसा था, मतलब 3 बड़ा बड़ा खंबा जैसा था और उसके ऊपर घास फूस से बना हुआ एक शेड था. इसी तरह जो करी उसका घर था. One of the first things करी did was to save the life of a boy. एक बार करी ने एक बच्चे का जीवन बचाया था डूबने से. करी did not eat much but nevertheless needed 40 pounds of twinks a day chew and play with. जो करी ज़्यादा तो कुछ नहीं खाते थे मगर उसको 40 पाउंड्स नरम टहनी का ज़रूरत है तो होता था चिबाने के लिए और उसके साथ खेलने के लिए. एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. राइटर बोल रहा है कि नॉर्मली दोनों ही सुबह को जाते थे रिवर के पास और जो राइटर है उसको नहलाते थे, कारी को नहलाते थे रिवर में. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. जो राइटर है वो करी को जो नरम सैंड है, फ्रेश सैंड से बहुत रगड़ते थे और 1 घंटा तक रगड़ते थे. After that he would lie in the water for a long time. इसके बाद करी जो थे, मतलब बेबी एलिफेंट, पानी में जाते थे और बहुत टाइम तक अंदर रहते थे. On coming out his skin would be shining like ebony. जब वो बाहर आते थे उसका स्किन चमकते थे. इबोनी मतलब एक टाइप का पेड़ है उसी तरह. And would squeal मतलब जो हाथी को चिल्लाते हैं उसको आवाज़ को बोलते हैं. With the pleasure and I rubbed water down his back. जब मैं उसका पीठ को रगड़ते थे तब उसको मज़ा आता था तो वो चिल्लाते थे.
देन आई वुड टेक हिम बाई ईयर, उसके बाद में उसका कान पकड़ते थे, बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड द एलिफेंट। उसी से ही मतलब कान पकड़ के ही उसको इशारा करते थे, वो समझ जाता था। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल while I went into the forest to get some lascivious twigs for his dinner। इसके बाद में वो एलिफेंट को जंगल के साइड में रख के अंदर जाता था और उसके लिए टहनी को जुगाड़ करने के लिए, जो कि उसको रात में चाहिए होगा। One has to have a sharp hatches to cut down the twigs। इसके लिए एक शार्प कुल्हाड़ी का ज़रूरत होता था, क्योंकि टहनी को काटने के लिए ज़रूरत होता है। It takes half an hour to sharpen the hatches। तो वो जो कुल्हाड़ी था उससे वो जो टहनी था छोटा छोटा करके काटते थे, तो उसको इसीलिए हाफ एन आवर लग जाता था। बिकॉज इफ़ द ट्विंग्स इज मल्टीलेटेड एंड एलिफेंट विल नॉट टच इट। अगर ट्विंग्स को ठीक तरह से काटा नहीं जाता था तो एलिफेंट को खाने के लिए मुश्किल होता था। इसीलिए जो बच्चा था, मतलब 9 ईयर्स का जो बच्चा था, उसको सुंदर से काटते थे जंगल में। इट वॉज नॉट ईजी जॉब एंड टू गेट ट्विंग्स एंड सैपलिंग्स फॉर द करी। तो राइटर के लिए ये बहुत मुश्किल काम था टहनी को इकट्ठा करना और पेड़ पौधा को इकट्ठा करना कारी के लिए। आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्री टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विंग्स। जो राइटर है वो लगभग सारे पेड़ के ऊपर चढ़ते थे और नरम जो टहनी है उसको काटते थे वो कारी के लिए। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेस ऑफ द banyan tree which grows like a cathedral of leaf and branches, I was gathered some one spring day in the March। एक दिन मतलब स्प्रिंग डे मार्च में मैं एक दिन जो केले का पत्ते को इकट्ठा कर रहे थे, उसका टहनी को काट रहे थे, जो कि जो कारी है उसको बहुत पसंद था। I was gathering some one spring day when I suddenly heard the curry calling me in the डिस्टेंस। मैंने तभी सुना जो कारी है वो उसको बुला रहा है। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, जबकि वो बहुत बच्चा था। एंड कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट। उसका जो आवाज़ था एकदम बच्चे जैसा था, लगता नहीं था कोई एलिफेंट बुला रहा है। आई थॉट समबॉडी वॉज हर्टिंग हिम। मुझे लगा कि कोई उसको हानि पहुंचा रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम ट्री, इसलिए मैं जो पेड़ है उससे उतरा। एंड रन फर्स्ट टू द एज ऑफ द जंगल ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम बट ही वॉज नॉट देयर। मैंने दौड़ के गया वो जो फॉरेस्ट के साइड में, मगर उसको देखा नहीं, और जहाँ पर मैंने उसको छुड़ा था वहाँ पर वो था ही नहीं। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। मैंने उसको इधर उधर देखा तो मैंने उसको ढूंढ नहीं पाया। I went near the edge of the water and I saw the black something struggling over its surface। मैंने जब पानी के साइड में मतलब नदी के साइड में गया तो देखा मैंने ब्लैक कलर का कुछ हिल रहा है, सरफेस के ऊपर आने के लिए कोशिश कर रहा है। Then it was rose higher। इसके बाद वो ऊपर आया। It was the trunk of my elephant। मैंने देखा वो मेरा ही एलिफेंट का ट्रंक है। I thought he was ड्रोनिंग। मुझे लगा कि वो पानी के अंदर डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर दैन आई। मैं बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रहा था, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं जंप दे के पानी से एक 4000 पाउंड का जो बेबी एलिफेंट है उसको बचा पाऊंगा, क्योंकि वो उसका बॉडी वेट मेरे से बहुत ज़्यादा है। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर। मगर मैंने देखा वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। एंड मूवमेंट ही कॉट माई आईज। और देखा उसका आई मेरे आंखों पे पड़ा। ही बिगेन टू ट्रम्पलेट एंड स्ट्रगल अप टू शोर। वो मुझे बुला रहा है, वो नदी के किनारे आने के लिए बोल रहा है। देन स्टिल ट्रम्पलिंग, मगर वो तभी भी चिल्ला रहा था। ही पुश्ड मी इनटू द वाटर। वो मुझे पानी में ढकेल दिया। एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम। और मैं वो जो नदी है उसमें जा गिरा। आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द वाटर।
मैंने देखा एक बच्चा रिवर के अंदर पड़ा हुआ है। आई हैड नॉट ऑल टुगेदर टच द बॉटम बट वॉज समवट फ्लोट। वो तो एकदम रिवर के नीचे नहीं गिरा था, मगर वो फ्लोट कर रहा था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग। मैंने अपना माथा को ऊपर उठाया और एक बड़ा सा सांस लिया और मैंने देखा कि करी वहाँ पर खड़ा है। His feet was planted in the sand bank। उसका जो पैर है वो जो नदी के किनारे खड़े है एकदम टाइट करके। एंड his trunk stretched out like a hand waiting for mine। मैंने देखा उसका सूर जो है वो फैला हुआ है, एक हाथ जैसा बढ़ा दिया और उसको उसके लिए मतलब जो उसका कीपर है उसके लिए वेट कर रहा था। आई डाइव्ड डाउन। जो राइटर है वो जो पानी के अंदर गया। पुल्ड द बॉय वो एंड ड्रोनिंग बॉय टू द सरफेस। जो बालक था वो जो गिरने वाला था मतलब जो डूब रहा था उसको खींच के उठाया। नॉट बीइंग गुड स्विमर, और जो राइटर है वो अच्छा स्विमर नहीं था। आई कुड नॉट स्विम अशोर। वो उसको लेके मतलब नदी के किनारे नहीं आ पा रहा था। एंड स्लो करेंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन। और जो पानी का जो भाव है, जो करंट है, उसको दोनों को ही खींच के पानी के अंदर लेके जा रहा था। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय द करंट, करी हु वाज यूजुअली स्लो एंड ponderous suddenly darted down a hawk and some come halfway into the water। जो करी है वो बहुत जल्दी आया और उन लोगों को खींच के सामने लाया, मतलब पानी के सामने लाया। Where I saw him the stretch and his trunk again। जब मैंने देखा वो उसका जो टहनी है वो फिर से मतलब उसका जो ट्रंक है वो बढ़ा दिया था। I raised my hand। मैंने अपने हाथ को बढ़ा दिया। To catch it, और उसको पकड़ने के लिए कोशिश किया। And it slipped, मगर मेरा हाथ से फिसल गए। I found myself going under the water again। मैंने देखा मुझे फिर से पानी के करंट नीचे लेके जा रहा है। But दिस टाइम आई फाउंड द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप। मगर इस टाइम मैं देखा जो पानी ज़्यादा गहरा नहीं है। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर। तो मैंने पानी के ऊपर खड़े हुए एंड डबल्ड माई फीट अंडर me and suddenly kicked the river bed and so shot upward like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand। मैंने एक हाथ में वो डूबता हुआ बॉय को पकड़ लिया एक हाथ में, और मैंने अपने पैर से बहुत ज़ोर से छलांग लगाया तो एकदम नदी किनारे आ गए। एज माई बॉडी रोज अबाव द वाटर, और मेरा बॉडी भी पानी से बाहर आ गए। आई फेल्ट अ लैसो अराउंड माई नेक। मैंने देखा मेरा कंधे में कुछ एक चीज़ जकड़ रहा है। दिस फ्राइटन मी, ये मुझे डर लगने लगा। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू swallow मी। मुझे लगा कि कोई पानी वाला कोई जानवर जो होगा मतलब एनिमल है वो मुझे खा जाएगा। आई हर्ड कारी स्वेलिंग, मैं कारी का आवाज़ सुना। एंड आई न्यू इट वॉज द ट्रंक अबाउट माई नेक, और मुझे लगा वो कारी का ही ट्रंक होगा। ही पुल्ड आस बोथ अशोर, वो हम दोनों को खींच के नदी के बाहर लाए। तो इस तरह से वो मतलब बच्चे का जान बचाया। आज हम लोग इस पार्ट तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट शेयर करेंगे। तब तक इतना तक तुम लोग पढ़ लेना। थैंक यू।